ये देखो चुटकी, ये वाला तो बिल्कुल पक्का है। उफ दामू, तेरी तो अकल ही अलग है। सबसे पक्के आम तुझे ही मिलते हैं। मुझे भी दो, मुझे भी दो। कितना मीठा है। ये लो लालू। आज तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, शाम को मंदिर में खूब धूम मचेगी। हाँ, और खूब सारे लड्डू भी मिलेंगे। लड्डू लड्डू उछलता है। हम लोग भी मंदिर सजाने जाएंगे ना? जरूर, सबसे बढ़िया फूल और पत्ते हम लाएंगे। बच्चों, आप सबकी मदद से मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। ये सब कृष्ण भगवान की कृपा है। हम कृष्ण जी को बहुत पसंद है। मैं भी। ये लो, ये सबसे सुंदर फूल है। ये भजन कितना सुंदर है। सब मिलकर कितना अच्छा काम कर रहे हैं। गांव का मंदिर भक्ति और उत्साह से भर गया है। हर कोई जन्माष्टमी के उत्सव में अपना योगदान दे रहा है। ये सोने का मुकुट कितना कीमती है। चुप रहे, जल्दी से ले चलते हैं। रात के अंधेरे में दो चोर चुपके से मंदिर में घुस आते हैं। उनके चेहरे पर लालच और डर साफ दिखाई दे रहा है। भगवान का मुकुट चोरी हो गया है। ये कैसे हो सकता है? अब जन्माष्टमी का त्योहार अधूरा रहेगा। दामू से कहो, वो कुछ न कुछ करेगा। सुबह होते ही गांव में शोक छा गया है। हर कोई निराश और हताश है। चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए। मुकुट हमें वापस लाना ही होगा। परंतु कहाँ ढूंढेंगे हम उन चोरों को? मैं हर जगह देखूंगा। वो खंडहर, वहाँ से आवाजें आ रही हैं। दामू अपने दोस्तों के साथ चोरों का पीछा करने निकल पड़ता है। उनके चेहरे पर साहस और दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा है। अबे, पकड़ा गया तू। छोड़ो मुझे। क्या करें हम अब? बचाओ। किया क्या जाए? खंडहर में चोर दामू को पकड़ लेते हैं। चुटकी, लालू और बंदर डर के मारे कांप रहे हैं। अचानक एक तेज प्रकाश फैलता है और बाल गोपाल प्रकट होते हैं। जय श्री कृष्ण। हमारे गांव के बच्चे असली हीरो हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चारों दोस्त मुकुट लेकर गांव वापस आते हैं। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अरे बाबा, ये क्या खुशबू आ रही है। मेरा तो पेट ही बच गया। ये मोदक। अरे लालू, शांत रहे। पंडित जी की नजर पड़ गई तो फिर झाड़ू खानी पड़ेगी। पर ये मोदक इतने अच्छे लग रहे हैं, कैसे रोका जाए? डरना क्या, हम तो दिमाग लगाएंगे। चोरी तो हमसे ही हो पाएगी। पर अगर पकड़े गए तो? चुप रहे लालू, बंदर के पास प्लान है। बस मुझे एक मौका दो। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। सावधान, चौकीदार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये लो, मेरी खासियत। इससे ताला तोड़ने में मात्र पल भर लगेंगे। पर अगर पकड़े गए तो? चिंता मत करो, मैं चौकीदार को संभाल लूंगा। ताला तोड़ते हुए लगभग हो गया। जल्दी करो। हो गया, खुल गया ताला। अब चुपचाप एक एक मोदक उठा लो और चलो यहाँ से। स्वर्ग। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा को मोक्ष मिल गया हो। इतना स्वादिष्ट मैंने पहले कभी नहीं खाया। और भी हैं, जल्दी करो। बस इतना ही काफी है, चलो अब। अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलता है। अरे बालकों, ये क्या कर रहे हो तुम? मोदक चोरी करना अच्छा नहीं है। डरते हुए, माफ करना गणेश जी, मोदक की खुशबू बहुत अच्छी थी। हम बस थोड़ा सा चखना चाहते थे। हम जानते हैं कि हम गलत थे। हम फिर कभी नहीं करेंगे। मोदक चोरी नहीं किया जाता बेटा। माँ के हाथों से मिले मोदक का स्वाद कुछ और ही होता है। लेकिन तुम्हारी मस्ती और दोस्ती मुझे अच्छी लगी। ये लो, एक एक मोदक। अगले साल तक इसका स्वाद याद रखना। और याद रखना, सच्ची भक्ति और ईमानदारी से ही सब कुछ मिलता है। धन्यवाद गणेश जी। हम आपसे बहुत आभारी है। हम आपके आशीर्वाद को कभी नहीं भूलेंगे। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। आंखों में आंसू। गणेश जी, मुझे मोदक मिला, मतलब भगवान भी मेरे चड्डी स्टाइल के फैन हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन गणेश जी ने हमें माफ कर दिया। हम सबको दूसरा मौका मिला है। अब से हम चोरी नहीं करेंगे। गांव में गणेश चतुर्थी की धूमधाम है। हंसते हुए,
अब से हम चोरी नहीं करेंगे, बस थोड़ा क्रिएटिव तिकड़म जरूर करेंगे। ये सब कुछ गणेश जी की कृपा से हुआ। हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। वाह, ये मेला तो कमाल का है। सब कुछ इतना रंगीन। देखो वो बड़ा झूला, चलो सबसे ऊंचे वाले में बैठते हैं। मुझे डर लगता है। डर क्या चीज होती है, मैं तो पहले ही ऊपर पहुंच गया। हंसते हुए चड्डी पहनकर डर नहीं लगता क्या? शर्माते हुए डर नहीं लगता, लेकिन झूले में मेरी चड्डी उड़ गई तो? अरे उड़ेगी तो क्या हुआ, फिर नई पहन लेंगे। चलो मैं पहले झूले पे चढ़ता हूँ। चारों दोस्त झूले में बैठ गए हंसी मजाक के साथ। चिल्लाता हुआ, बचाओ, मेरे सिर पर बर्फखोर बंदर। हंसते हुए, ये हमारा बंदर है आइसक्रीम चीफ, देखो कितना मजा आ रहा है। अब इस बंदर को गोला नहीं, ताज पहनाना पड़ेगा, बर्फ राजा। अरे छोड़ दो उस आदमी को बंदर, ये ठीक नहीं है। माफी माफी, ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा चलो छोड़ो, पर अगली बार। बंदर की मासूम शरारत ने सबको हंसा दिया। चलो जादूगर का शो देखते हैं। अब मैं दिखाऊंगा ऐसा जादू जिसमें इंसान गायब हो जाएगा। कोई छोटा बच्चा आओ मंच पर। तेजी से आगे बढ़ते हुए, मैं हूँ ना छोटा बच्चा चड्ढी वाला। लालू को लाल कपड़े से ढकते हुए। अब देखो, ध्यान से देखना। जादूगर ने लालू को ढक दिया, कुछ मंत्र बोले और कपड़ा हटाया। हैरानी से वो गायब हो गया। झूले के ऊपर से मैं यहाँ हूँ, झूले के ऊपर। झूले पर बैठे लालू को इशारा करते हुए, वो वहाँ है। हंसते हुए, ये लालू हमेशा कुछ न कुछ नया ही करता है। अचानक एक तेज आवाज, एक पटाखा फटा और हाथी भागने लगा। चीखते हुए हाथी भाग रहा है। रुको, हमें कुछ करना होगा। सब बच्चे झूले की तरफ आ जाओ, वहाँ सुरक्षित है। अपनी चड्डी को झंडे की तरह लहराते हुए, इधर आओ, सुरक्षित रास्ता यही है। पेड़ पर चढ़कर चिल्लाता हुआ, ध्यान रखो, इधर आओ। चुटकी, लालू, बंदर, सब मदद करो बच्चों को बचाने में। मेले में अफरा तफरी मच गई थी। डर और घबराहट हर तरफ फैल रही थी। अचानक एक मधुर बांसुरी की धुन गूंज उठी। आंखें बंद करके, क्या ये? एक नीले रंग का बालक बाल कृष्ण प्रकट हुआ। शाबाश छोटे वीर, तुमने बहादुरी दिखाई, सच्चे मित्रों की तरह एक दूसरे का साथ दिया। हैरान, भगवान! आंसू पोंछते हुए, हमने इतनी बहादुरी नहीं दिखाई। मुस्कुराते हुए, तुम्हारी दोस्ती ही तुम्हारी ताकत है। बाल कृष्ण धीरे धीरे अदृश्य हो गए। हाथी शांत हो गया था। आज तुम लोगों ने साबित किया है कि दोस्ती और बहादुरी से किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। मैं तो बस चड्डी पहनकर मेले आया था, लेकिन देखो भगवान से मिलाया। ये सब हमारी दोस्ती की बदौलत हुआ है। हाँ, हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। मुस्कुराते हुए, हमेशा के लिए दोस्त। गांव वालों ने दामू, चुटकी, लालू और बंदर को सम्मानित किया। गांव के रक्षक। सूर्य अस्त हो रहा है। गांव का सुंदर दृश्य दिखाया जाता है, जहां सच्ची दोस्ती, बहादुरी और दूसरों की मदद का भाव हो, वहां भगवान खुद प्रकट होकर रक्षा करते हैं। ये आम तो जबरदस्त हैं, मेले वाले आमों से भी ज्यादा मीठे। हंसते हुए, तुम्हारी तरह मीठे होंगे। तुम तो हर चीज में मिठास ढूंढ लेते हो। ये आम तो ठीक हैं, पर मेरी चड्डी फट गई है, ये ज्यादा परेशान कर रही है। उछलते हुए, चड्डी फटने से क्या हुआ, नई मिल जाएगी, आम खाओ। बच्चों, एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से इस गांव में छिपा है। रहस्य? क्या रहस्य बाबा जी? एक चमत्कारी पुस्तक, कृष्ण लीलामृत नाम की। इसमें श्री कृष्ण की लीलाएं और ऐसे मंत्र हैं जो बुरे समय में गांव की रक्षा कर सकते हैं। वो किताब कहाँ है बाबा जी? एक पुराना नक्शा दिखाते हुए, इस नक्शे में उस किताब का रास्ता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। पहेलियां हैं, खतरे हैं। गर्व से, मेरी चड्डी फटी हुई है, पर मैं ये किताब ढूंढ कर लाऊंगा। ये तो मजा आ गया, साहसिक यात्रा, चलो। पुस्तक कहाँ है? जिधर नहीं सोचा,
उधर देखो। मतलब दाई ओर नहीं, बाई ओर। बाईं दीवार पर हाथ मारता है। देखो, एक रास्ता। ये तो सीधा उल्टा काम कर गया। गुफा अंधेरी और रहस्यमयी है। हवा ठंडी और नम है। एक पत्थर पर बैठ जाता है। हाय, भारी बैठा। ही। ये पत्थर तो मजेदार है। लेकिन रास्ता कहाँ है? पत्थरों की हंसी थोड़ी डरावनी भी है। एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। शायद हमें साथ में हंसना होगा। चलो हंसते हैं। पहला सवाल, कौन सबसे बड़ा मित्र है? धन, बल या प्रेम? मेरा जवाब है प्रेम। दूसरा सवाल, भगवान का सबसे प्रिय भाव क्या है? पूजा, दान या सेवा? मेरा जवाब है सेवा। तीसरा सवाल, चड्डी कितनी बार धोनी चाहिए? कभी नहीं, वरना पुरानी यादें चली जाएंगी। तिजोरी प्राचीन और भव्य है। एक गूढ़ शक्ति इससे निकलती हुई महसूस होती है। वाह, खुली। ये देखो किताब। मैं इस पुस्तक की रक्षक हूँ। इसे ले जाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? तुम्हारी कमजोरियों का सामना। अंधेरा छा गया है। छाया भयानक और शक्तिशाली लग रही है। डर मत, हम साथ हैं। आंखें बंद करके, हे कृष्ण, अगर हमारी नीयत सच्ची है तो हमें शक्ति दो। एक पवित्र और शांतिपूर्ण वातावरण बन गया है। बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजती है। तुम्हारी दोस्ती, सेवा और हंसी ही इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इस पुस्तक का असली रक्षक वही हो सकता है जो हंसते हुए संकटों का सामना करे। कृष्ण भगवान। वाह, ये तो कमाल हो गया। कृष्ण जी, ये पुस्तक गांव की रक्षा करेगी। लेकिन याद रखो, सच्ची शक्ति प्रेम और सेवा में है। हम इसे हमेशा संभाल कर रखेंगे। छाया गायब हो जाती है, अंधेरा हट जाता है। बुद्धि वीर दामू, सेवा देवी चुटकी, चड्डी चैंपियन लालू, मस्ती महाराज बंदर। गांव में जश्न का माहौल है। सब खुश हैं। पुस्तक को मंदिर में स्थापित किया जाता है।